फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है कल इससे पहले वाला वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर और मतलब रेक्टिफायर के बारे में डिस्कशन चला था। हम लोग पहले से पता है कि जितने भी सेमीकंडक्टर में डिवाइसेस पढ़ा है, हर डिवाइसेस का अलग अलग यूजेस है। इसमें एक हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग रेक्टिफिकेशन में करते हैं, है ना, मतलब कि रेक्टिफायर में करते हैं। तो ये भी कल हमने डिस्कशन किया कि रेक्टिफायर जो होता है वो दो भाग में बटा होता है आउटपुट के आधार पर। अगर उसका आउटपुट जो है हाफ वेव आ रहा है ना, सिंगल सिंगल वो बना रहा है, तो हम लोग जो है हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। जबकि जब उसका आउटपुट जो है फुल वेव आ रहा है तो हम लोग जो है उसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर दो भाग में बटा हुआ था। कल बताया था कि फुल वेव रेक्टिफायर दो भाग में। हमने उसमें फिर डायोड के हिसाब से डिस्कशन किया था कि अगर आप जो है दो डायोड यूज करते हैं, है ना, डायोड की संख्या अगर दो यूज करते हैं तो आपका जो है सेंटर टैप रेक्टिफायर होगा। और अगर चार डायोड यूज करते हैं, है ना, 4 डायोड यूज करते हैं तो ब्रिज रेक्टिफायर कहलाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो सेंटर टैप है। सेंटर टैप में एक नया केस और ये भी है कि दो डायोड तो यूज करते हैं, लेकिन इसमें एक नया किस्म का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। वैसे ट्रांसफार्मर तो सारे रेक्टिफायर में करेंगे, लेकिन इसमें एक नया है। क्या है कि जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी बाइंडिंग होता है, ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी बाइंडिंग होता है उसी के मध्य एक और हम लोग जो है इनपुट ले लेते हैं, मतलब एक वायर निकालते हैं, जिससे हम लोग जो है दोनों डायोड के लिए वो अर्थिंग बना देते हैं। सर्किट डायग्राम को हम समझाएंगे, ठीक है। इसीलिए वो ट्रांसफार्मर को सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। मतलब सेंटर से एक और हम लोग जो है वायर निकाल लेते हैं इसमें ग्राउंड लेने के लिए। क्लियर। तो इस ट्रांसफार्मर जो हमारा जो डिस्कशन जो कर रहे हैं सेंटर टैप, ये भी हमारा क्या रहेगा, स्टेप डाउन। वैसे जितना भी रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर हम प्रयोग करेंगे सब क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो सेंटर टैप इसका नाम भी है, ट्रांसफार्मर के नाम पर भी बेस्ड है, सेंटर टैप रेक्टिफायर, ठीक है। हमने ये कहा कि इस रेक्टिफायर में दो डायोड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेंटर टैप में ये हमारा रेक्टिफायर का सर्किट है ना। ध्यान से देखिएगा, हमने दो डायोड यूज किया है, डायोड D1 और D2। ये इसका इनपुट है और ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का देखिए बीच से हमने एक और तार निकाल दिया जो दोनों डायोड के लिए माइनस में है, मतलब ग्राउंड हमने लिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये आपका जो है लोड लगा दिया है, इससे पहले वाला में हमने लोड यहाँ पे लगाया था, लेकिन हमने बीच में लगा दिया, ठीक है। ये डायोड D1 है और ये डायोड D2 है, ठीक है। जैसे ही हमारा जो है इनपुट इससे से जाएगा, जैसे हमने ये वेव बना दिया, आपको पता है कि रेक्टिफायर हमारा क्या करता है, एसी से डीसी करता है, और भी पल्सेटिंग डीसी में। तो जैसे ही इनपुट जाएगा, ये हाफ चक्र जाएगा, तो हमारा उस कंडीशन में ये डायोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और उसका नेगेटिव वाला पोर्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव जाएगा, तो हमने कहा था कि जब बैटरी का पॉजिटिव या हमने सोर्स पॉजिटिव लेंगे और डायोड का एनोड है ना, या पी टाइप है, ये पी टाइप को जोड़ते हैं, ये हमारा डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज। तो हमने दोनों कंडीशन में अलग अलग सर्किट डायग्राम बनाया है। अगर हमारा जो है इनपुट में ये पॉजिटिव जा रहा है और ये जब फॉरवर्ड वाइज होगा, ये रिवर्स वाइज होगा। तो हमने कहा था कि जब ये डायोड हमारा जब भी फॉरवर्ड वाइज होता है तो वह जो है एज अ बंद स्विच की तरह काम करता है, मतलब धारा उसमें से प्रवाह होगा। जबकि अगर हमारा रिवर्स वाइज होगा तो हमारा वो एज अ ओपन स्विच, खुला परिपथ की तरह कार्य करेगा, है ना। जैसे ये हमने पहला केस लिया है, पॉजिटिव लिया, ये पॉजिटिव बन जाएगा, जबकि ये नेगेटिव बन जाएगा। ये ऊपर वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब डायोड हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज। तो फॉरवर्ड वाइज में क्या हो रहा है, ये बंद हो रहा है, मतलब धारा यहां से जाएगा। क्लियर, धारा जाएगा, और ये तो खुला, इधर से तो धारा जाएगा नहीं। तो हमारा ये जो इनपुट है क्या कर देगा, आउटपुट के रूप में दे देगा। हमने लिखा है यहाँ पे, आउटपुट बना दिया है। ये ट्रांसफार्मर से पहले का इनपुट है, ये डायोड 1 ऑन रहेगा फॉरवर्ड वाइज, और ये वाला ग्राफ मतलब ये D1 के लिए है और ये D2 के लिए है, और ये कंबाइंड हमारा जो है आउटपुट है, दोनों को कंबाइन करके ये फुल वेव बन भी रहा है
इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। तो जब हमारा जो है डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस में हो जाएगा तो क्या करेगा, वो इनपुट, ये वाला इनपुट हमारा नहीं देगा, हमारा D1 दे देगा ये आउटपुट। इसी तरीके से जब हमारा ये वाला इनपुट की बात होगी, नीचे वाला, उस कंडीशन में ये डायोड D2 हमारा जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, तो D2 जब रिवर्स फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो ये एज क्या करेगा, वन स्विच की तरह काम करेगा। हमने D2 को यहाँ बनाया है, ठीक है, और हमारा D1 क्या करेगा, रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा D2 का आंसर, D2 में आउटपुट देगा और D1 में हमारा नहीं देगा। तो बारी बारी से, मतलब कि हाफ पॉजिटिव साइकिल D1 के थ्रू और हाफ नेगेटिव साइकिल इसी तरीके से बारी बारी चलता रहेगा। मतलब पॉजिटिव साइकिल जो है D1 देगा और जबकि ये हाफ जो नेगेटिव है ये आगे जाकर के D2 के लिए क्या बन जा रहा है, पॉजिटिव बन जा रहा है, ये देगा। तो हमारा जो ये इनपुट है अल्टरनेटिव, हमारा ये जो आउटपुट मिलेगा ये क्या मिलेगा, पल्सेटिंग डीसी। तो इस तरीके से हमारा सेंटर टैप या फुल वेव रेक्टिफायर वर्क करता है। अब कहेंगे सर इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन बहुत है। एक तो आपका ये याद रखना है कि सेंटर टैप में कैसा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप डाउन सेंटर टैप नाम ही है उसका। इस सेंटर टैप ट्रांसफार्मर या सेंटर टैप जो रेक्टिफायर बना रहे हैं उसका आउटपुट क्या होगा, तो फुल वेव में बनेगा। ठीक है, कितना डायोड हम यूज करेंगे, तो 2 डायोड यूज करेंगे। क्लियर। हमारा जो है लोड कहां पर यूज करेंगे, तो सेंटर टैप के सेंटर वाइड से और डायोड इस तरीके से लोड यूज करेंगे। ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल के फॉर्म में इसका आउटपुट देगा, हालांकि इससे पहले आप लोग जो पढ़ाया था वहां पर हमने बात को नहीं बोला है, हमने सोचा कि रिकॉर्ड करेंगे तो हम बताएंगे वहां पे। क्लियर। क्या इसका कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इसका जो है डीसी का वैल्यू कितना होगा, हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कोई भी, जैसे अगर मान के चलिए, यहाँ नजर आ रहा है दोस्त, नहीं आ रहा है, चलिए यहाँ पर देखिए, इसको मिटा देते हैं। अगर हम करंट डीसी निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से, डीसी मतलब डीसी निकाल रहे हैं, जो वहां पे आउटपुट है, इनपुट दे क्या रहे हैं, एसी दे रहे हैं। अगर हम डीसी निकालते हैं तो डीसी का फॉर्मूला होता है हाफ, है ना, नहीं हम ये लिख सकते हैं मैक्सिमम करंट, उच्चतम करंट, ये वाला मैक्सिमम करंट हो, पढ़ाए थे ना, और बाई पाई। ये किसके लिए, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट निकालना चाहते हैं तो आपको खाली जो है उच्चतम मान पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, करंट डीसी निकालने के लिए उच्चतम मान मतलब मैक्सिमम करंट और पाई पाई, मान के चले कि उच्चतम मान आपका 10 है और पाई 3.14 है। सॉल्व करोगे और साथ साथ में हमारा जो है आई मल्टी, ये सॉल्व कर दो आ जाएगा। लेकिन अगर उच्चतम मान भी आपको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए अगर आप ये हाफ वेव की बात कर रहे हैं, हालांकि पढ़ाया फुल वेव है लेकिन हाफ वेव में कल छूट गया था, तो ये अगर मानकर चलिए कि हाफ वेव का आउटपुट निकालना चाहते हैं कि करंट का मान कितना होगा, तो क्या करिएगा 0.318 और उच्चतम मान से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सर एसी थ्योरी में आप लोग आरएमएस और एवरेज पढ़े हैं ना, उसी तरीके से हम लोग एवरेज आरएमएस निकालने के लिए क्या करते हैं 0.707 आई मैक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेक्टिफायर में सुनिएगा ध्यान से, रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर में डीसी का मान या डीसी का आउटपुट निकालना चाहते हैं तो 0.318 से मल्टीप्लाई करिएगा उच्चतम धारा का मान, उच्चतम धारा का मान दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर दिएगा, डीसी का मान निकल जाएगा। ये न्यूमेरिकल पूछता है कई बार, डीएमआरसी में कई बार पूछा है। क्लियर। इसी तरीके से अगर आप फुल वेव के लिए निकालते हैं तो फुल वेव, हाफ वेव में तो हमारा यही खाली आउटपुट रहता है हाफ, तो फुल वेव में क्या हो रहा है, ये हाफ मिला के कितना हो जा रहा है, 2 हाफ हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो
6-3 लिख सकते हैं, और नहीं तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्या है? करंट, डीसी करंट बराबर 2 उच्चतम करंट बाई पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, बहुत बार याद रखिएगा। अगर रेक्टिफायर से आउटपुट निकालना चाहते हैं जबकि इनपुट का मान उच्चतम मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? मान के चलिए कि 10 एम्पियर दिया हुआ है, इनपुट का मान ये 10 एम्पियर दिया हुआ, और आप चाहते हैं कि इसका आउटपुट कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। IDC निकालने के लिए 0.5 वेव है तो 1/8 इंटू 10, अगर ये फुल वेव है तो 0.636 इंटू 10, ये आपका धारा का मान निकले। फिर भी कई बार ऐसा भी सवाल पूछता है औसत मान निकालना, एवरेज, जैसे यहां पर तो हमने मान लिया कि निकाल रहे हैं, औसत मान निकालना है, एवरेज मान निकालना है, तब क्या करेंगे? ये याद रखिएगा, चाहे औसत मान मांगे चाहे धारा का मान मांगे, दोनों कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला है? अगर हाफ वेव है तो आई मतलब डीसी करंट इक्वल टू 0.318 इंटू आई मैक्स, और नहीं तो अगर फुल वेव है तो 0.636 और आई मैक्स। लेकिन आई मैक्स नहीं पता है, तब क्या करेंगे? या हमें ये वाला याद नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? आई मैक्स को पाई से डिवाइड कर देंगे। अगर हाफ है तो आई मैक्स से पाई से डिवाइड करेंगे, अगर मान के चले फुल वेव है तो 2 आई मैक्स बाई पाई कर देंगे। ये हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है। और साथ साथ में हमने ये भी बताया था इसका एफिशिएंसी 41.6, कितना एफिशिएंसी इसका होता है याद रखिएगा, पूछा हुआ है। और अगर मान के चलिए फुल वेव का एफिशिएंसी निकालना, मतलब एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि हम इसका इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट कितना होगा। तो अगर इनपुट आउटपुट पता है तो भी इनसे एफिशिएंसी निकाल सकते हो। कैसे? आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100। अगर मान के चलिए कि एफिशिएंसी नहीं याद आ रहा है और यह वैल्यू मांग रहा है तो कुछ नहीं करना है, एफिशिएंसी इक्वल टू, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं दोस्त, इधर वाला, अगर समझ गए हो तो। अगर एफिशिएंसी निकालना है किसका? डीसी का, है ना, तो एफिशिएंसी का क्या करिएगा? आप पहले डीसी निकालिएगा, और यहाँ पे इनपुट एसी दिए हुए हैं आप, मतलब आप डीसी ना लिख करके ये क्या लिख सकते हैं? आउटपुट, और क्या लिख सकते हैं? इनपुट इंटू 100। वैसे याद रखने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 41.6 होता है %, और अगर फुल वेव निकालिएगा रेक्टिफायर के लिए तो 2 इंटू 41.6 मल्टीप्लाई। बात समझ आ गया? ये एफिशिएंसी हुआ, और इसी तरीके से धारा का मान निकाल सकते हैं। कहेंगे सर अगर वोल्टेज मांग लिया तो? हमने शुरू से आपको एसी थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था ये जो वेव बन रहा है ना, ये करंट और वोल्टेज दोनों साथ का चलता है। तो चाहे आउटपुट आपका करंट के मांगे या वोल्टेज के मांगे, याद रखिए, चाहे करंट में मांगे चाहे वोल्टेज में मांगे, ये एफिशिएंसी समझ आ गया दोस्त। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, अगर आपसे जो है वोल्टेज मांगता है, वोल्टेज डीसी, तो क्या करेंगे? V मैक्स बाई पाई। ये किसके लिए? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। हाँ, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो? 0.318 और V मैक्स हाफ वेव के लिए। अगर चाहते हैं कि सर हमारा फुल वेव बन रहा है, फुल सेंटर टाइप है या ब्रिज है, तब क्या करेंगे? तो V मैक्स और 2 मल्टीप्लाई करके पाई से डिवाइड करिए, नहीं तो सॉल्व करके 0.636। तो हम करंट भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, साथ साथ में इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं। देखिए मेनली क्वेश्चन अगर कंपटीशन की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो हमने पढ़ाया है या जो बुक में दिया हुआ है उसी से पूछेगा, एक्स्ट्रा करेगा। कंपटीशन का मतलब ही होता है छाटना होता है, आप छटा जाइएगा, इसलिए सारा चीज को देखना जरूरी है, ठीक है। तो अगला दिन हम लोग डिस्कशन करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। क्लियर?